नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 2024 में मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार की संभावनाएं आने वाली हैं। ज्योतिष संभावनाओं की विज्ञान का नाम है। जीवन में कोई भी परिस्थिति में किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ से रास्ता निकाल सकते हैं, परिस्थितियाँ अच्छी हों तब भी उसको और बेहतर कैसे बना सकते हो, खराब हों तो किस तरीके से हमको एक छोटी सी जगह मिल जाए कि हम वहाँ से निकल जाएं और हमको कोई सकारात्मक परिणाम मिल जाए। तो मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए हम बात करेंगे। मेन जो ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं वो हैं, वैसे तो सभी व्यक्तियों की अलग अलग राशि है, अलग अलग ग्रह हैं तो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन मोटे तौर पे राहु और केतु ये दोनों ही ये बताते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन में फोकस रहने वाला है, रुझान रहने वाला है और कौन कौन से भावों से संबंधित ज़्यादा घटनाएं घटने वाली हैं। तो राहु जो है पूरे साल भर 2024 में मेष राशि वालों के लिए मीन राशि में क्योंकि गोचर कर रहे हैं और आपकी लग्न से ऐसे घूम के जाएंगे तो ये 12वां भाव है। 12वां भाव वैसे तो लोग इसको जो है खराब भाव मानते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा जो आप कठिन, खराब नहीं कहता हूँ मैं उनको, कठिन कहता हूँ, सबसे ज़्यादा लाभ भी वहीं से हो सकता है। आइए इसके बारे में बात करें, आपके लिए संभावनाएं क्या क्या हैं। तो मीन राशि वालों के लिए पहली संभावना है 12वां भाव होता है एडिशनल इनकम का। एडिशनल इनकम मतलब दूसरी आय का। आप जॉब कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में यदि आप कोई दूसरा व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो आपके लिए संभावनाएं 2024 में रहेंगी। क्यों रहेंगी इसका लॉजिक मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन 12वां भाव एडिशनल इनकम का होता है। तो मेष लग्न वालों को, मेष राशि वालों को ये तलाशना चाहिए कि किस तरीके से मैं जो भी काम कर रहा हूँ एक और आय का जरिया खड़ा कर सकूँ, ये पहली बात है। दूसरा 12वां भाव बताता है वो है विदेश का। तो विदेश से संबंधित, विदेश का मतलब खाली भारत के बाहर नहीं है, विदेश का मतलब ये है कि लंबी दूरी। पहले जब सपोज आप उत्तर प्रदेश में हैं तो अवध के लोगों के लिए मगध विदेश हुआ करता था, बिहारी विदेश हुआ करता था। तो जहाँ पे भी थोड़ा लंबी दूरी है, जहाँ पे खान पान बदल जाता है, पोशाक बदल जाती है, थोड़ा कल्चर में डिफरेंस हो जाता है, वो भी विदेश की तरीके से ही आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो विदेश से संबंधित जो है चीज़ें, भाषा, विदेश से संबंधित व्यापार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना, इनका भी जो है वो भाव 12वां भाव है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो ये संभावनाएं तलाशने की कोशिश करें कि अपने घर से बाहर निकल के किस तरीके से बाहर के स्थानों से मैं लाभ ले सकता हूं। ये विंडो 2024 में आपके लिए खुली रहेगी। राहु महाराज आपको पूरी संभावनाएं देंगे। विदेश में भी आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं या वहाँ से किसी तरीके का लाभ ले सकते हैं, वो भी आपके लिए संभावनाएं बरकरार रहेंगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी 12वां भाव होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट से भी जो है वो अच्छे डिसीजन लेकर के आप जो है यहाँ से लाभ ले सकते हैं। यहाँ राहु महाराज के स्थापित होने से आपके लिए संभावनाएं हैं। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, ठीक है, सब लोग ऐसे चल रहे हैं, राहु महाराज उल्टे चलते हैं। तो 1 2 3 यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपके अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव भी लोग कहते हैं बुरा है, लेकिन अष्टम भाव धन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये है इजी मनी। इजी मनी का मतलब हो गया एफर्टलेस मनी, ठीक है ना, ब्याज का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, क्लेम का पैसा, ये यहाँ से आता है। अपने मामले कोई चल रहे हों उसको सेटल करने की पूरी संभावना है। उस तरफ देखिए, पैतृक संपत्ति, ये मामले भी निपट सकते हैं आपके, इन पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ से भी पैसा आ सकता है, ठीक है। एक और चीज़ है वो आपको क्योंकि समाधान में भी काम आएगी, ये होता है हिडन सब्जेक्ट। हिडन मतलब जो है जिनका ज्ञान थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान बोलते हैं हम लोग इसको, गूढ़ ज्ञान, जैसे कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान, फिक्शन वगैरह वगैरह, ये सब्जेक्ट भी यहीं से होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे रहेगी तो ये जो आपका ससुराल भी यहीं पे आता है, ससुराल से इजी मनी आती है ना। दामाद जी जब जाते हैं अपने ससुराल में, लड़की जाती है मायके में, तो माता पिता उसको जो भी सामान देते हैं पति के लिए वो इजी मनी हो गई, गिफ्ट हो गया। गिफ्ट भी यहीं से मिलते हैं, फोकट का सारा माल यहीं से है, अंडर टेबल मनी भी यहीं से है, जुगाड़ का पैसा भी यहीं से है। तो मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं अपना जुगाड़ से पैसा कमाइए, पूरा आपके लिए मेष राशि वालों के लिए खुला रहे, लेकिन संवैधानिक तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। तो 5वां यहाँ पे आ गया, 5वें के बाद 9वां, तो 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे राहु महाराज की आएगी 9th दृष्टि। अब यहाँ क्या क्या है, यहाँ बैठी है माता जी आपकी माँ, साथ में बैठी है आपकी मानसिक शांति, ठीक है। यहाँ पे वाहन, घर और शिक्षा। शिक्षा कौन सी आती, चौथे भाव से देखते हैं हम लोग। शिक्षा बेसिक शिक्षा का भाव है, बेसिक मतलब प्राइमरी के ऊपर है। वैसे भी पढ़ाई का जो मेन भाव है वो यही है। 5वां भाव पढ़ाई का नहीं होता, 5वां भाव बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। पढ़ाई का भाव चौथा होता है, ठीक है। तो छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छात्र भी अगर आपकी मेष लग्न है तो देखिए कनेक्शन बन रहा है कि आप विदेश में जाकर के शिक्षा पढ़ाई करने का, घर से बाहर दूर जाने का भी आपके पास एक बन रहा है, ठीक है। तो संभावनाएं मैंने बताई। आप घर में व्हीकल से जुड़ी चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मानसिक शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह। 12वां भाव एक चीज़ और होता है, वो होती है नींद, ठीक है ना। अब हम संभावनाएं तलाशने की बात कर रहे हैं। यदि किसी को, क्योंकि 4, 8 और 12 भाव खासतौर से थोड़ी परेशानी के माने जाते हैं। क्यों परेशानी के माने जाते हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और समाधान भी यहीं से बता दूंगा मैं आपको। ये होता है आपका अचानक से होने वाली घटनाएं या समस्याएं, अचानक, ठीक है ना। यही भाव होता है अपमान का, ह्यूमिलेशन का, ठीक है ना। यही भाव होता है लॉस का, घाटे का, ठीक है ना, 8वां भाव, ठीक है ना। अभी मैंने संभावनाएं बताई, लेकिन इस संभावनाओं को हम कैसे, इस जो समस्याएं आने वाली हैं इनको हम संभावनाओं में कैसे बदलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यही जो 12वां भाव है ये किसका भाव है, खर्चे का भाव है। खर्चा किस प्रकार का होता है, पैसे का भी खर्चा होता है, शरीर का भी खर्चा होता है, समय का भी खर्चा होता है। तीनों प्रकार के खर्चे यहीं से देखे जाते हैं। यही होता है हॉस्पिटल, और यही होता है आपका जेल। तो काम करोगे गड़बड़, जाओगे जेल, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है। चौथा भाव तो अच्छा माना जाता है, सुख का भी है तो ये दुख का भी है, एक ही साथ मिलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। दुख का भी भाव यही है चौथा, सुख का भी भाव यही है, दुख का भी भाव यही है, ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग समझने का प्रयास करें। ये मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। पहली रेमेडी है, जिन लोगों को ये लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है, खर्चा बढ़ रहे हैं, ये 7वां भाव है। ये किसका है, आपकी पत्नी का या आपके पति का, यही है। पत्नी या पति का भाव 7वां भाव माना जाता है। 8वां भाव यहाँ से दूसरा है 1, 2। तो जो पति के मतलब जो आपके लिए जो 8वां भाव है, अचानक का, अपमान का, लॉस का, दुर्घटना का, वो आपके पार्टनर के लिए धन का भाव है, सेविंग का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, ठीक है। करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि आप देख रहे हो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, रुक नहीं पा रहा है, सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में अपनी पति के या पत्नी के शिफ्ट कर दीजिए, और उनको साल भर के लिए बोलिए खर्चा आप करेंगी और आप डिसीजन लेंगी कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। यही आपका सलूशन हो गया, ठीक है। समझ गए बात को। एक चीज़, दूसरा उपाय आपको बता रहा हूँ कि ये है नींद। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये है विदेश का भी, तो करना क्या है, बालकों के लिए या किसी के भी लिए भी, अगर आपको नींद में तकलीफ हो रही है
तो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा आप लोगों के लिए कोई भी विदेशी भाषा, शिक्षा, गूढ़, ये 3 चीज़ें पकड़ लीजिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप संस्कृत या इंग्लिश पकड़ लीजिए, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके लिए, तमिल बोलते हैं तो आपके लिए हिंदी विदेशी हो गई। तो उस भाषा में आप रात को सोने से पहले कोई ना कोई उपन्यास, स्टोरी, कुछ भी आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी और आपको अन्य तरह की समस्याओं से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब दिमाग काम करता है, शांत रहता है, तो बाकी चीज़ भी ठीक रहती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, आप पहले से बीमार चल रहे हैं या आपकी माताजी को कोई कष्ट है, तो आप हॉस्पिटल जा करके वहाँ पे दवाई घूम के आएँ। बस महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे चाय पानी पीजिए, चली आइए। अगर आप किसी की दवाई से मदद करते हैं, किसी कोई हॉस्पिटल में हैं रिश्तेदार, तो उनको देखने ज़रूर जाइए। हर आदमी की सहायता करने की कोशिश करिए, खाली अपने पे केंद्रित मत रखिए। हो सकता है कि आपकी इस बार में भाव की रेमेडीज़ वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये हो गए आपके कार्मिक उपाय, और जितने अच्छे कार्मिक उपाय काम करते हैं उतना कुछ नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि देवी देवताओं की किसकी पूजा करें, हम लोग सनातनी हैं। 12वां भाव, यदि इस भाव से, राहु मतलब सांप, अगर इस भाव की परेशानी आपको आ रही है, लगता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो राहु मीन राशि हो गई पानी की। पानी कौन सा? समुद्र वाला पानी। तो सांप जो समुद्र में हैं, ऐसे कौन से देवता हैं जो समुद्र में सांप के ऊपर विराजमान हैं, उनकी पूजा करिए, ठीक है। ये हो गया आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव मतलब अचानक से एक्सीडेंट हो रहे हैं, या आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की है, ठीक है। और सांप राहु का एक तरीका ये भी है कि राहु और केतु, तो राहु का धड़ नहीं है, खाली मुंह है। तो ऐसे देवता जिनका मुंह मानव का नहीं है, क्योंकि राहु का मुंह काट दिया गया था, उनकी आप आराधना करें। तो कौन हो गए? मंगल, और ऐसा मुंह मतलब हनुमान जी। हनुमान जी की आप आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा रोज करें, हनुमान मंदिर जाएं। अभी आ जाइए यहाँ पे कर्क राशि। कर्क राशि कहता है बहता पानी। कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मतलब हो गया माँ। तो आपको अगर मानसिक शांति की प्रॉब्लम है, आपकी माँ को कोई समस्या है, आप वाहन नहीं ले पा रहे हैं, आपको घर की प्रॉब्लम है, आपको शिक्षा की प्रॉब्लम है, आपको दुख बहुत हो रहा है, इस राशि संबंध अगर कारकत्व आपको हिट कर रहे हैं, तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें, आपको लाभ होगा। वो कैसे आराधना करनी है वो मैं, कोई पूछेगा तो अलग से बता देंगे। तो ये मेष राशि वालों के लिए उपाय भी हो गए हैं, समाधान भी हो गया, संभावनाएं भी हो गई हैं। आप पॉजिटिविटी में अगर ध्यान देंगे, जीवन में नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाएगी। आप सबका जीवन शुभ हो। वृषभ राशि वालों के लिए अगला वीडियो आने वाला है। आपकी राशि क्या है कमेंट में लिख के बताइए प्लीज़। धन्यवाद।